हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का टैली की नई क्लास में। टैली में नई कंपनी कैसे बनाते हैं और बनाई हुई कंपनी में अगर कोई गलती है उसे कैसे सही कर सकते हैं और बनाई हुई कंपनी को कैसे देखते हैं, इन सभी के बारे में हमने पिछले वीडियो में सिखाया था। टैली की ये क्लास नंबर 5 है और इस वीडियो के अंदर टैली में कंपनी को डिलीट करना सीखेंगे और साथ ही साथ कंपनी को बंद करना सीखेंगे। इसके अलावा गेटवे ऑफ टैली में जितने भी ऑप्शन होते हैं उनके बारे में हम लोग इस पर बात करेंगे दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं लकी गुरु स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने का मौका मिल जाए। और दोस्तों यार, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और अभी तक बिल्कुल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार देरी किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें टैली सॉफ्टवेयर खोलना होगा। तो दोस्तों अगर आपके डेस्कटॉप में टैली का इस तरीके से शॉर्टकट की बन के आया है तो आप इसको डबल क्लिक करके खोल सकते हो, नहीं तो स्टार बटन पे आइए और यहाँ पे जो सर्च बार होता है यहाँ पे आपको टाइप करना है टैली। जैसे ही आप टैली टाइप करोगे दोस्तों तो आप देख सकते हो यहाँ पे टैली का ऑप्शन यहाँ पे आप के सामने शो करेगा टैली सॉफ्टवेयर का। बस आपको इस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है और थोड़ी देर वेट करना है। तो आप थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा और लोडिंग लेके ये क्या करेगा, टैली इस तरीके से हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा ये लोडिंग ले रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो इस तरीके से लोडिंग लिया और ये हमारे सामने टैली क्या होगी, इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों अगर आपने दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और लाइक नहीं किया यार, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो यार। तो दोस्तों अब देखिए टैली सॉफ्टवेयर हमारे सामने ओपन होके आ चुका है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें टैली में वर्क करने के लिए वर्क इन एजुकेशन मोड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो बस आपको क्या करना है, वर्क इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको एंटर बटन दबा के इसको ओपन कर लेना है। ठीक, जैसे ही आप ओपन करोगे तो ये टैली का विंडो खुल जाएगी, यानी कि टैली का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपके सामने देखिए ऑप्शन आएगा गेटवे ऑफ टैली का, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए होंगे। इन ऑप्शन पर भी हम लोग अभी बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी आएगी, यानी कि यहाँ पे जो भी आपने कंपनी बनाई होगी वो देखिए कंपनी इस तरीके से यहाँ पे खुल के आ जाएगी दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे जितने भी टैली में वाउचर्स होते हैं, जितने भी एंट्रीज आपने की होगी वो एंट्रीज भी यहाँ पे शो करती है। फिलहाल यहाँ पे नो एंट्रीज दिख रहा है, नो वाउचर एंट्रीज दिख रहा है क्योंकि अभी टैली में मैंने कोई भी एंट्रीज नहीं की है, इस वजह से ये ऐसा दिख रहा है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हो ये पैनल में सारे शॉर्टकट्स की यहाँ पे बन के आ जाते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली के अंदर क्या फंक्शन है, ये किसके लिए प्रयोग करते हैं। तो बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहले ही ऑप्शन दिया होता है मास्टर। ठीक, मास्टर के अंदर देखिए दोस्तों यहाँ पे दिए होते हैं अकाउंट्स इन्फो और एक दिया है इन्वेंट्री इन्फो। ठीक, इनका क्या मीन्स होता है, तो अकाउंट इन्फो का मतलब होता है जैसे अगर लेज़र आपको टैली में कोई लेज़र्स बनाने हैं, ठीक, किसी भी पर्सन का लेज़र बनाना है या फिर आपको बैंकिंग के लेज़र बनाने हैं तो उसके लिए दोस्तों हम लोग अकाउंट इन्फो का प्रयोग करते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन के लिए फिर प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर हमें लेज़र मिलता है। लेज़र को हम लोग ओपन करके लेज़र का फॉर्म फिल करते हैं। ठीक, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अगली बटन दी हुई है कि इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है जितने भी हमारे टैली में स्टॉक होते हैं, स्टॉक को बनाने के लिए हम लोग इन्वेंट्री का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि हमारे पास एक जनरल स्टोर है, उस जनरल स्टोर में पता चला कॉपी या पेन या फिर हमने जनरल स्टोर का सामान ले रखे हैं। ठीक, उनके जितने स्टॉक होते हैं उनको हम लोग इन्वेंट्री इन्फो में क्या करते हैं, उनकी डिटेल चढ़ा देते हैं, जिससे कि जब हम परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं तो उसमें हमें दिक्कतें नहीं होती हैं और स्टॉक से रिलेटिव काम होते लगता है। ठीक है ना। तो बात करते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन का दोस्तों, अगले बटन है ट्रांजैक्शन का। यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर दिया हुआ है और इन्वेंट्री वाउचर दिया है। यानी अकाउंटिंग वाउचर का मतलब है कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे आप परचेज का ट्रांजैक्शन करते हो, सेल का करते हो या फिर आप पैसे का पैसा पेमेंट करते हो या फिर पैसा रिसीव करते हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ठीक, या फिर जनरल वाउचर करते हो, इस तरीके का ट्रांजैक्शन आप कुछ भी करते हो तो उसके लिए हम लोग अकाउंटिंग वाउचर का प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर का प्रयोग इसलिए करते हैं, कोई भी इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक से रिलेटिव कोई भी वाउचर को मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग इन्वेंट्री वाउचर का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं यूटिलिटी। यहाँ पे
यूटिलिटी यहाँ पे दिया होता है दोस्तों। यहाँ इतना फ़िलहाल ये ऑप्शन इतना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि टैली में कोई चीज़ इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट डेटा वगैरह, तो उसके लिए ये ऑप्शन प्रयोग होता है, ठीक। फिलहाल अभी इसका प्रयोग नहीं होगा। तो बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगली बटन यहाँ पे दिया है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स का मतलब होता है जितने भी टैली में हमने डेटा को चढ़ाया है, ठीक, जो भी सेल किया है, परचेस किया है, तो उसके रिपोर्ट को यहाँ पे मेंटेनेंस कर सकते हैं। सेल किया है, परचेस किया है, या फिर पैसा पेमेंट किया है, रिसीव किया है, कॉन्ट्रा किया, ठीक, उनका हमें बैलेंस शीट देखना होता है दोस्तों। तो ये बैलेंस शीट यहाँ पे दी होती है, तो यहाँ से रिपोर्ट हम बैलेंस शीट के माध्यम से उनको लायबिलिटीज़ और एसेट्स के रूप में देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया होता है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना होता है तो आप यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ से देखिए स्टॉक समरी यहाँ पे दिया होता है, यानी कि आप जितने भी स्टॉक बनाए हो उस स्टॉक में से कितना स्टॉक बिका है, कितना स्टॉक आया है, और जो स्टॉक बच जाता है उसको देखने के लिए स्टॉक समरी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए रेटियो एनालिस्टिक भी दिया होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया है डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब है कि आप कोई भी रिपोर्ट को देखना चाहते हो तो डिस्प्ले का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है क्विक, ठीक, यहाँ से आप क्विक कर दोगे तो आप क्या होगा, टैली से बिल्कुल बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से गेटवे ऑफ टैली का फंक्शन हमने यहाँ से समझ लिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी टैली के देखिए यहाँ पे कंपनी मैंने बनाई थी, ये लकी गुरु कंप्यूटर के नाम से मैंने कंपनी बनाई थी। ये कंपनी क्या है, मैं चाहता हूँ कि ये कंपनी यहाँ से सेट हो जाए, यानी कि सेट डाउन हो जाए, ठीक, मतलब यहाँ से हट जाए। अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे इस कंपनी में कोई काम नहीं करना है, ठीक, तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरी कंपनी क्या हो जाए, यहाँ से हट जाए, ठीक। हटने का मतलब है कि डिलीट नहीं होना है दोस्तों। यहाँ से कंपनी, मेरी नेम ऑफ कंपनी जो लिखा हुआ है, यहाँ से मेरी कंपनी यहाँ से हट जाए, ठीक। हटने का मतलब है कि ये मेरी टैली के अंदर ही रहेगी मेरी कंपनी, ठीक, ये डिलीट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ कंपनी में नहीं शो करेगा, ठीक। उसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, तो आप देख सकते हो ये जो पैनल होता है, आपको ये पैनल का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक। पैनल में जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं, इन शॉर्टकट्स का आपको सहारा लेना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑप्शन दिया होता है यहाँ पे पैनल में, सेट कंपनी, ठीक। आप सेट कंपनी का प्रयोग करके क्या कर सकते हो, अपनी कंपनी को हटा सकते हो, ठीक। इसकी एक शॉर्टकट भी होती है दोस्तों, अल्ट के संग आप जब F1 दबाओगे तो क्या है, सेट कंपनी खुल जाता है, ठीक। यही दोस्तों अगर आप मैनुअल करना चाहते हो तो मैनुअल भी आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये जो कंपनी इन्फो होता है ना, यानी कि अल्ट के संग जब आप F3 दबाते हो तो भी आप ये काम कर सकते हो। चलिए मैं आपको अल्ट के संग F3 दबा के देखिए, अल्ट के संग जैसे मैंने F3 दबाया तो आप देख सकते हो कंपनी इन्फो यहाँ से ओपन हो गया, ठीक। अब यहाँ पे कंपनी इन्फो ओपन हो गया है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सेट कंपनी आपके सामने शो करता है, ठीक। आप क्या है कि जो कीबोर्ड में डाउन वाली बटन होती है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं भागने वाली, ठीक, एरो की, आप डाउन वाले बटन से नीचे की ओर आओगे तो देखिए यहाँ पे सेट कंपनी का ऑप्शन आता है। बस आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दें, यहाँ पे एक कमाल की बात और भी है। आप देख सकते हो जितने भी फंक्शन दिए हैं सब में देखिए एक अल्फ़ाबेट क्या है, एक हाईलाइट होकर आ रहा है, ठीक। जैसे सेट कंपनी में देखिए H दिख रहा है, ठीक, या फिर क्रिएट कंपनी में देखिए C दिख रहा है। इस तरीके से अगर आप जो सेट कंपनी करना चाहते हो दोस्तों, तो इसके लिए आपको इंटर बटन का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बस आपको ये जो हाईलाइट वाला बटन दिख रहा है, जो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन के अंदर हाईलाइट जो दिख रहा है आपको कैरेक्टर, बस आपको वही अक्षर दबा देना है। तो ये अक्षर एक शॉर्टकट का काम करता है। जैसे आप H दबा दोगे तो आप देख सकते हो हम सेट कंपनी में वापस आ गए, ठीक, यानी कि कंपनी को बंद करने के लिए आ गए। यहाँ पे पूछ रहा है लिस्ट ऑफ कंपनी, आपकी जितनी भी लिस्ट में कंपनी होंगी ढेर सारी, वो सारी यहाँ पे लिस्ट में कंपनी खुल जाएगी। फिलहाल मेरी एक ही कंपनी है, मैंने और कोई कंपनी यहाँ पे बनाई नहीं है, इस वजह से यहाँ पे मेरी कंपनी दिख रही, ठीक। अब यहाँ पे हमको कंपनी को अपनी क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, अपनी कंपनी के ऊपर इंटर बटन दबाना है। तो हमारी कंपनी क्या होगी, यहाँ से आपकी कंपनी क्या होगी, सेट डाउन होगी। आप देख सकते हो यहाँ से कि मेरी कंपनी यहाँ से सेट डाउन हो चुकी है, यानी कि डिलीट नहीं हुई है, सेट डाउन हो गई है दोस्तों, ठीक है ना। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और है, अगर आपको अपनी कंपनी दोबारा से फिर से ओपन करना है यहाँ पे, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, यानी सिलेक्ट कंपनी का प्रयोग करते हैं, ठीक। जब आप सिलेक्ट कंपनी का प्रयोग कर दोगे तो ढेर सारी कंपनियाँ आपको दिखने लगेगी, ठीक। यहाँ पे साथ ही साथ एक और भी है कि अगर आप कंपनी फिर से नई बनाना चाहते हो, कोई और कंपनी नई बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ से क्रिएट कंपनी का प्रयोग कर सकते हो, ठीक। अगर आपको कोई कंपनी यहाँ से आपको खोलनी है, फिर से अपनी कंपनी यहाँ से ओपन करनी है, तो बस आपको सिलेक्ट कंपनी का प्रयोग करना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। बस ये कमांड है, चाहे तो आप इंटर बटन दबा दीजिए, नहीं तो आप यही शॉर्टकट की इसकी दबा दीजिए, यानी कि S, ठीक। चलिए मैं इसके ऊपर इंटर बटन दबाता हूँ, ठीक। अब देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लिया और हमारे सामने यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी खोल देगा, ठीक। आपकी लिस्ट ऑफ कंपनी में यहाँ पे ढेर सारी कंपनीज खोल देगा, ठीक। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मेरी एक ही कंपनी, इस वजह से मेरी एक ही कंपनी दिखा रहा है, ठीक। तो इसको हमें क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही ओके किया मैंने, तो देखिए मेरी कंपनी यहाँ से ओपन हो गई, ठीक, मतलब फिर से मेरी कंपनी
खुल के आपके सामने शो करने लगे। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों आप कंपनी को खोल सकते हो। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ से आपने क्या चीज़ सीखा, तो आपने दोस्तों गेटवे ऑफ टैली के सारे फंक्शन के बारे में समझ लिया और यहाँ से कंपनी को आप सेट डाउन भी करना सीख गए हो कि ठीक है ना, और कंपनी को दोबारा से खोलना भी सीख गए। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो कंपनी है, हम चाहते हैं कि मेरी कंपनी क्या है कि टैली में कई ढेर सारी मैंने कंपनीज बना दी है और उसमें से कुछ कंपनी मुझे रखनी है, बाकी कंपनी हमको डिलीट करनी है। ठीक, मतलब हटा देनी है, बिल्कुल ही डिलीट कर देनी है। तो उस कंडीशन में हम क्या करें? ठीक, उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इस पैनल पे फिर वापस आना है। आपको ये शॉर्टकट की का ही सहारा लेना पड़ेगा। आपको इस पैनल पे वापस आना है। पैनल पे वापस आने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन शो करता है कंपनी इन्फो। ठीक, यानी कि कंपनी की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। ठीक, आप इसको चाहे तो माउस से भी क्लिक करके खोल सकते हो, नहीं तो आप अपने कीबोर्ड में एक फंक्शन की होती है, यानी कि बटन्स होती है, अल्ट के संग F3। आप जैसे ही अल्ट के संग F3 दबाओगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे कंपनी इन्फो खुल के आ जाता है। ठीक, अब कंपनी इन्फो खुलने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए एक अल्टर ऑप्शन दिखता है, यानी अल्टर ऑप्शन दिख रहा है। बस आपको क्या करना है, अल्टर ऑप्शन पे आना है, यानी कीबोर्ड से आपको जो डाउन वाली बटन की होती है आपको उससे क्या करना है, नीचे की ओर आ जाना है अल्टर पे, और इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक कमांड खुल के आएगी। कमाल की बात और है कि आपको अल्टर की यहाँ पे शॉर्टकट भी शो करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक बटन, यहाँ पे आपको क्या एक कैरेक्टर हाईलाइट दिख रहा है, तो ये इसका शॉर्टकट होती है। नहीं तो आप माउस से भी इसको क्लिक करके खोल सकते हो। ठीक, नहीं तो आप कीबोर्ड में जो इंटर बटन होती है आप उसको दबाकर भी खोल सकते हो। चलिए मैं इसकी शॉर्टकट ही फिलहाल दबा के खोलता हूँ। ठीक, चलिए मैं ए दबाता हूँ। जैसे ये दबाया तो यहाँ पे आपके सामने लिस्ट ऑफ कंपनी खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर जितनी भी कंपनीज आपकी बनी होगी, यहाँ पे ढेर सारी कंपनीज आपकी बन के दिखाई देगी। ठीक है ना दोस्तों, अब यहाँ पे जो भी कंपनी आपको यहाँ से हटानी है दोस्तों, तो वो कंपनी आपको यहाँ से क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद आपको इंटर बटन दबाना है। अब जैसे ही इंटर बटन दबाओगे दोस्तों तो आपके सामने ये इस तरीके से कंपनी का पूरा पेज खुल जाएगा। ठीक, इसमें जो भी करेक्शन आपको करना है आप वो करेक्शन भी कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बता रखा है, अल्टर से आप करेक्शन भी कर सकते हो। अब यहाँ से दोस्तों हमें ये कंपनी को बिल्कुल हटा ही देना है। ठीक, मतलब डिलीट ही कर देना है पूरे तरीके से। तो उसके लिए फिर आपको कीबोर्ड से क्या दबाना पड़ेगा, अल्ट के संग आपको डी दबाना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों, आप अल्ट के संग डी दबाओगे तो यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन पूछेगा। यहाँ पूछ रहा है यस, यहाँ पूछ रहा है नो। ठीक, अब यस का मतलब होता है अगर आप यस का मतलब वाई दबा दोगे या फिर इंटर बटन दबा दोगे तो आपकी कंपनी क्या होगी, बिल्कुल डिलीट हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे नो और यहाँ पे एन दबा दोगे तो यहाँ से कंपनी डिलीट नहीं होगी, या फिर आप जो इसके बटन होती है वो दबा दो कि तब भी आपकी कंपनी बिल्कुल डिलीट नहीं होगी। चलिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, इंटर बटन दबाता हूँ और डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन और दिख रहा है, बोल रहा है कि भैया आर यू श्योर, मतलब आप कंपनी क्या डिलीट करना चाहते हो, तो बिल्कुल श्योर हो तो बस आपको इंटर बटन दबा के कंपनी को क्या करना है, बिल्कुल डिलीट कर देना है। ठीक, आप देख सकते हो बिल्कुल कंपनी डिलीट हो चुकी है यहाँ से। ठीक, अब अगर हम सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक भी करते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हो सिलेक्ट कंपनी पे डिलीट कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे नो कंपनीज आपको दिख रहा है। ठीक, यानी कि यहाँ से कंपनी मेरी क्या हो गई, डिलीट हो गई। ठीक, अब डिलीट हो गई दोस्तों, अब आपको बिल्कुल टैली से बिल्कुल बाहर निकलना है तो आप क्या करोगे, बस आपको कीबोर्ड में जो एस्केप बटन होती है आपको एस्केप बटन बार बार दबाते रहना है और यहाँ पे आपके सामने क्विज पूछेगा, बस आपको एस्केप बटन दबाने के बाद आपको इंटर बटन दबा दीजिए या फिर वाई बटन आपको दबाना है कीबोर्ड से। ठीक, जैसे मैं इंटर बटन दबाता हूँ तो आप देख सकते हो कीबोर्ड से हम लोग क्या, यानी कि टैली से क्या होंगे, बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से आप टैली पे आज की वीडियो में दोस्तों आपने क्या है, गेटवे ऑफ टैली की पूरी इन्फॉर्मेशन ले लिया। उसके साथ ही साथ आपने टैली कि कंपनी को डिलीट करना सीख लिया और कंपनी को सेट डाउन यानी कि करना भी सीख लिया है। ठीक है ना, यानी बंद करना भी सीख लिया दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर वीडियो को दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो बट लाइक नहीं करते हो, या लाइक से कुछ आपका जाता नहीं है, बस एक बटन है उसको बस दबाना होता है दोस्तों, बस हमें एक मोटिवेट मिलता है, मुझे पता थोड़ा सा मोटिवेट होता है, मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो कितने लोगों को पसंद आ रही है, तो बस ये इसीलिए लाइक कहा जाता है दोस्तों। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने का मौका मिल जाए। और दोस्तों यार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार देरी किस बात की कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही फ्री है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।